बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हमने बात करनी है डिमांड। नया चैप्टर है, तलब क्या होती है। देखें, डिमांड जो है आम बोल चाल में तलब से मुराद हम लेते हैं किसी शय की ख्वाहिश, तमन्ना या ज़रूरत। लेकिन इल्म माशियात में जब हम बात करते हैं कि तलब से क्या मुराद है, तो तलब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत या तमन्ना का नाम नहीं होता, बल्कि इसके साथ आपकी क़ुव्वत ख़रीद या रकम शामिल होती है। तो इकनॉमिक्स के मफ़हूम पे ये चीज़ पूरी उतरती है। जैसे एक आम बंदा है, वो ख्वाहिश करे कि मैं गाड़ी लूँ या मैं बहुत अच्छा घर बनाऊँ, लेकिन उसके पास अगर वसाइल ना हो तो उस सूरत में ये सिर्फ़ उसकी आम बोल चाल में ख्वाहिश या तमन्ना ही रह जाएगी। लेकिन जिस बंदे की क़ुव्वत ख़रीद मज़बूत होगी, उसकी आमदनी ज़्यादा होगी, उसके पास वसाइल होंगे और वो उस चीज़ को तब हासिल कर लेगा, घर बना लेगा या गाड़ी ले लेगा, तो उस चीज़ को इकनॉमिक्स के लिहाज से हम कहते हैं कि ये तलब रखता है बंदा, इसकी डिमांड है ये। अच्छा, डिमांड के लिए दो चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी होता है। एक तो आपकी होती है विल टू परचेज़, आपकी को चीज़ को हासिल करने का इरादा। दूसरी चीज़ होती है पावर टू परचेज़, आपकी क़ुव्वत ख़रीद, शय को ख़रीदने की ताकत। ये डिपेंड क्या करती है? ये डिपेंड करती है आपकी इनकम पे। जब कोई शख्स किसी शय को ख़रीदने का पुख्ता इरादा करे और इसके पास क़ुव्वत यानी रकम भी मौजूद हो, तो वो शय की तलब बन जाएगी। इकनॉमिक्स के लिहाज से शय की तलब सिर्फ़ उस सूरत में बनेगी जब आपके पास क़ुव्वत ख़रीद हो, आपके पास अच्छी इनकम हो, सेविंग हो, आप एक मौशी लिहाज से तब डिमांड के मफ़हूम में आते हैं। किसी शख्स की तलब का ज़िक्र इसकी कीमत के बगैर हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। ये देखें, क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। जब भी याद रखिएगा, आपकी प्राइस ज़्यादा होगी, क्वांटिटी डिमांड हमेशा आपकी कम होगी, और जब भी आपकी प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांड में इजाफ़ा हो जाएगा। ये दोनों के दरमियान हमेशा रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव पाया जाता है। इसे हम तकलीली तुफ़ाइल कहते हैं कि डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है जी, ये मिक़दार तलब जो है वो कीमत का तकलीली तुफ़ाइल है। ये डिपेंड करता है आपकी बहुत ज़्यादा इनकम के ऊपर। जब प्राइजेज़ बढ़ती हैं, जैसे आजकल हैं, प्राइजेज़ बढ़ी हुई हैं, तो इस सूरत में डिमांड जो है बहुत सारी चीज़ों की गिरी हुई है। लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक शय ख़रीदना पसंद कर रहे हैं, कोई तईशात की साइशात की चीज़ को प्रेफर नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही प्राइजेस कम हो जाएंगी, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफ़ा हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांड भी उन शया की बढ़ जाएगी। लोग साइशात और तईशात की चीज़ें भी ज़रूरत से हट के ख़रीदना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, बैनम क्या कहता है? बैनम जो है, अकॉर्डिंग टू बैनम, बेनहम क्या कह रहा है? बेनहम कह रहा है कि डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। बैनम कह रहा है किसी शय की वो मिकदार जिसे सार्फिन एक ख़ास अरसा वक्त में एक ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं, उसे हम तलब कहते हैं। अगर आप बात करें तो सादा अल्फाज में कहा जाता है कि तलब से मुराद किसी शय की वो मिकदार ली जाती है जो कोई शख्स एक ख़ास कीमत पर ख़रीदने के लिए रज़ामंद होता है। डिमांड इज़ द नंबर ऑफ गुड्स दैट द कस्टमर्स आर रेडी and willing to buy at several prices during a given time frame। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके तलब के ऊपर। जो हमारे तय्यन कुंदागान है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं, वो कौन कौन से हैं? देखें जी, ये 5 होते हैं। एक है प्राइस, दूसरा इनकम, फिर प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फिर टेस्ट और पॉपुलेशन। अब सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं। अभी मैंने प्राइस के बारे में बताया कि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी प्राइस के ऊपर। डिमांड, जब भी प्राइस ज़्यादा होगी, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और जब भी प्राइस कम होगी, क्वांटिटी डिमांड में इजाफ़ा हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी इनकम। इनकम जो है, देखें,
इनकम में क्या होता है, एक तो ये है आपकी प्राइस, ठीक है जी, दूसरी है आपकी इनकम। देखें, इनकम में ये है कि जब सारिफ की आमदनी बढ़ती है तो वो क्या करता है, उसकी कुव्वत ख़रीद में जब आमदनी में इजाफा हो जाता है तो कुव्वत ख़रीद बुलंद हो जाती है, सॉरी, वो पहले से ज़्यादा ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया से हट के चीज़ें ख़रीदता है। वो कौन सी चीज़ें ख़रीदता है? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी सुपीरियर गुड्स होती हैं और दूसरी आपकी होती हैं इन्फीरियर गुड्स, ठीक है जी। इनकम के बढ़ने पर सारिफ जो है वो सुपीरियर गुड्स, पहले से बढ़िया अशिया ख़रीदना शुरू कर देता है। जैसे आज के दौर में जो मोबाइल है, सादा भी हैं, बेहतरीन भी हैं। आपकी जैसे ही आमदनी बढ़ेगी, आप जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा दूसरी सईशात की चीज़ें ख़रीदेंगे। अब सादा मोबाइल नहीं लेंगे, अब बेहतरीन कंपनी के ब्रांडेड जो है वो टच मोबाइल ख़रीदना शुरू कर देंगे। सादा मिसाल है उसकी। अच्छा जी, दूसरी आपकी होती हैं इन्फीरियर आइटम्स। इन्फीरियर आइटम्स क्या होती हैं? इन्हें इकोनॉमिक्स में बोलते हैं घटिया अशिया। घटिया अशिया से मुराद ये नहीं होती कि बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई अशिया, असल में लो क्वालिटी की ये इनकम के मुकाबले में वो कुछ कम इंटरेस्ट की होती हैं। जैसे इन्फीरियर घटिया अशिया आपकी वो अशिया कदरे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कम आप पसंद करते हैं। अच्छा देखें, आलू जो है असल में घटिया शय है। जब आपकी इनकम में इजाफा होगा तो आप इन्फीरियर गुड्स यानी आलू को ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे। आप क्या लेना पसंद करेंगे? आप लेना पसंद करेंगे गोश्त, ठीक है जी। गोश्त पका के खाना पसंद करेंगे। गोश्त जो है ये सुपीरियर गुड्स में आ जाएगा, ठीक है जी। तीसरा जो डिटर्मिनेंट इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है, थर्ड जो है वो है आपका प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स। प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, अब इसमें भी दो तरह की शय आती हैं। एक होती हैं सब्स्टिट्यूट, नेमुल बदल। देखिए, सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि आपकी अगर दो अब मिसालें लें आप, एक पेप्सी है और एक कोको कोला है, तो आप क्या करेंगे? अगर पेप्सी वाले अपनी कीमत को गिरा देंगे तो आप जो है, नेमुल बदल का कौन सा है? कोको कोला है। आपकी कोको कोला की कीमत नहीं कम हुई, पेप्सी वालों ने कर दी है, तो इस सूरत में आप मुतबादल शय को ख़रीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि जहाँ से आपकी थोड़ी बहुत सेविंग होगी अब उसी को पसंद करते हैं लेना। कोको कोला वालों ने अगर प्राइस बढ़ा दी है, पेप्सी वालों ने नहीं बढ़ाई, तो अब तब भी पेप्सी को लेना पसंद करेंगे, कोला को छोड़ देंगे। दूसरी इसमें आती हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट से मुराद ऐसी अशिया होती हैं जिन्हें हम तकमीली अशिया कहते हैं, जो इकट्ठी तलब की जाती हैं। जैसे जी आपकी कार और पेट्रोल है, बैट और बॉल है, ठीक है जी, पेन और आपकी स्याही है। आज के दौर में जो इसकी मिसाल है वो पेट्रोल की और कार की है। देखें, जितना इतना पेट्रोल महंगा हो रहा है, लोग गाड़ियाँ नहीं ख़रीद रहे, ठीक है जी। अगर एक शय की कीमत में इजाफा होगा तो दूसरी शय की डिमांड में कमी वाक़या हो जाएगी। तो ये भी आपकी जो है वो डिपेंड आपकी इनकम पे और प्राइजेस पे डिपेंड करती है। डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोनों, सब्स्टिट्यूट भी और कॉम्प्लीमेंट्स भी। अच्छा जी, चौथा है आपका टेस्ट। आपका टेस्ट, आपका फैशन, आपके रस्म व रिवाज सब जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आप जिस चीज़ को प्रेफर करेंगे उसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, जिस चीज़ को आप प्रेफर नहीं करेंगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आजकल गर्मियां हैं, आप किस चीज़ को पसंद करें? ठंडी चीज़ें खाना पसंद कर रहे हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है। गर्म चीज़ों को आप इतना ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे। जब सर्दियाँ आएंगी तो उस सूरत में आप ठंडी चीज़ों को नहीं, गर्म चीज़ों को पसंद करेंगे और उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। लास्ट जो है वो आपकी है पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन तो किसी भी मुल्क में डिमांड के ऊपर हद दर्जे असरअंदाज होती है। वो क्यों होती है? जितनी जैसी पॉपुलेशन होती है उतनी इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जैसे ममालिक में आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चों की अशिया, बच्चों की ज़रूरत की हर तरह की छोटी बड़ी अशिया मार्केट में ज़्यादा आती हैं, लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं। जापान जैसे ममालिक में बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पे बूढ़ों के इस्तेमाल की डिमांड अशिया की ज़्यादा है, ठीक है जी। ये हैं आपके 5 डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।